दोस्तों हिस्ट्री कल लिखी गई है दोनों हाथों से। आरसीबी की टीम के द्वारा मतलब कि सबसे बड़ा रन चेस किया है कल। टारगेट 200 से ऊपर का था और आज तक आईपीएल डब्ल्यूपीएल में कभी ये टारगेट चेस ही नहीं हुआ फाइनल में। फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले आरसीबी को आईपीएल में 2016 में हैदराबाद ने दिया था 208 का टारगेट। 112 तक सब सही चल रहा था। क्रिस गेल, विराट कोहली पेल रहे थे, खेल रहे थे। फिर लेकिन 7 रन से वो हार्ड ब्रेक होता है और वो आज तक चुकता है। लेकिन उसके बाद 2025 में पिछले साल रजत पाटीदार की टीम ने एक तरफा यहाँ पर नेल बीटर फाइनल में हमें जिताया, जिसमें सबका अपना अपना रोल था। वो ट्रॉफी बहुत अलग थी, वो जीत बहुत अलग थी। लेकिन आज डब्ल्यूपीएल में आरसीबी बन चुकी है सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, जिसने फाइनल में 200 प्लस का टारगेट चेस किया है और 2 ट्रॉफी के साथ डब्ल्यूपीएल की नंबर 1 फ्रेंचाइजी बन चुकी है। मुंबई के पास 2 ट्रॉफी भले ही है, लेकिन एक्टिव 2 ट्रॉफी अभी आरसीबी के पास है। और स्मृति मानधाना को जो T20 में धीरा स्ट्राइक रेट के लिए ट्रोल करते हैं, वो देखिए कल भाई लॉरा वेल ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर चौकों में डील कर रही थी और स्मृति मानधाना उनसे 30-40 स्ट्राइक रेट ऊपर छक्कों में डील कर रही थी। 87 रन बनाए और मैच लगभग ख़त्म कर दिया था। जब ऋचा घोष आई थी, राधा यादव आई थी, बीच में मैच फंस गया था जब लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे। लेकिन राधा यादव ने वहाँ भी कंट्रोवर्सी हुई कि बेल स्टंप में लगी तो चौका मान लिया, एम्पायर ने देखा भी नहीं अच्छे से। लेकिन एम्पायर ने, जो वहाँ पर थर्ड एम्पायर बैठा रहता है, उसने पहले ही चेक कर लिया था और पूरा ग्रीन सिग्नल था और आरसीबी फाइनल जीत गई। 2 बॉल रहते बहुत नेल बीटर था, नहीं थी उम्मीद जीतने की 200 से ऊपर, क्योंकि 200 से ऊपर टारगेट, फाइनल का अलग प्रेशर। 20-30 रन और जोड़ लो। स्टार्टिंग में जो ग्रीस हैरिस थी, जो नंबर 1 तेज बल्लेबाज थी आरसीबी की, वो दूसरे ओवर में निपट जाती है। पूरा दबाव मानधना के ऊपर। ऋचा घोष भी नॉर्मल पेल के गई, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ नहीं था, मारना था ताकि एक और पहले मैच ख़त्म करना चाहती थी आरसीबी। लेकिन दुख हुआ है, दिल टूटा है दिल्ली के फैंस का भी, क्योंकि चौथी बार फाइनल में पहुंची है दिल्ली और चौथी बार फाइनल में पहुंच के हार गई है। चाहे आप कप्तान मैकलैगन को बना दे या फिर जमीजा को बना दे, दिल्ली की बहुत तगड़ी टीम है। मतलब कि फाइनल तक तो पहुंच जाएगी, क्वालिफाई कर लेगी दिल्ली, और हर बार किया भी है, करके दिखाया है। इस बार तो लग रहा था कि एलिमिनेटर भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर लगातार मैच जीती, मुंबई को हराया, गुजरात को हराया एलिमिनेटर में, फिर फाइनल पहुंची। तो इस बार लग रहा था कि शायद आरसीबी को पछाड़ दे। जब 200 का टारगेट मारा था, जमीजा रॉड्रिग्स ने भी 50 मारी और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से 50 मारी, लेकिन उनके आगे खड़ी थी स्मृति मानधाना। चौकों में डील नहीं कर रही थी, छक्के मारे थे लगातार। 2 छक्के तो एक ही ओवर में पेल दिए, जिससे पूरा मोमेंटम गिर गया यहाँ पर। और कभी रन रेट 10 से ऊपर का जाने ही नहीं दिया आरसीबी ने। स्टार्टिंग से ही यहाँ पर 11-10-9 के रन रेट से खेल रही थी, ताकि 14-15 तक तो कभी पहुँचे ही ना और हम पूरे मैच में रहे। वही रहा। लास्ट में एंडी क्लार्क और राधा यादव ने फिनिशिंग टच दिए। ऋचा घोष के लिए कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टनरशिप कल तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे सफल रन चेज पूरे डब्ल्यूपीएल की साइकिल में। पहले भी आरसीबी ने 202 का किया था, आज भी आरसीबी ने किया ये रिकॉर्ड। 2 ट्रॉफी जीतने वाली फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी बन गई आरसीबी मुंबई के बाद। तीसरा रिकॉर्ड 87 रन फाइनल में मारने वाली, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बन गई है स्मृति मानधाना। चौथा रिकॉर्ड 165 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर लॉरा वेल, जॉर्ज वेल और यहाँ पर स्मृति मानधाना के साथ होती है। आज तक इतनी बड़ी पार्टनरशिप डब्ल्यूपीएल में नहीं हुई। आईपीएल में हुई है, वो भी शायद आरसीबी के प्लेयर ने या फिर हैदराबाद ने करी है, लेकिन डब्ल्यूपीएल में आज तक नहीं हुई। वो भी हुई है तो, लेकिन स्टार्टिंग से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो फैटी प्लेयर के नाम से जानी जाती है ली, दिल्ली की ओपनर है, विकेट कीपर भी। भाई क्या फुर्ती है, क्या विकेट कीपिंग करी उसने पीछे से। 1-2 हाथ से छूटे हैं चौके, लेकिन वो छूटने थे कोई भी होता, लेकिन बहुत तेज खेला। लास्ट में आके ऑलराउंडर थी जो उनकी हैरिस, उसने रन मारे, बॉलिंग में भी विकेट लिया उसने। तो मैच तो जीत गई है आरसीबी, क्योंकि जीतना ही था आरसीबी को मैच। बहुत बड़ा टारगेट था, पहले ओवर से नहीं लग रहा था, दूसरे ओवर में भी नहीं लग रहा था, 10-12 ओवर तक भी नहीं लग रहा था कि आरसीबी जीतेगी ये मैच। लेकिन लग रहा था कंसिस्टेंसी के साथ हर ओवर में चौका मार रहे हैं, किसी में 2-2 चौके मार रहे हैं। जो उनकी सबसे मेन बॉलर, प्रीमियम बॉलर थी साउथ अफ्रीका की मार्जिन कैप, उसमें चार्ज किया ताकि उसको 14वें ओवर में उसका चौथा ओवर ख़त्म कर दिया, तो पूरा रिस्क ही ख़त्म। हैरिस का 17 ओवर में ओवर ख़त्म कर दिए। यही फ़ायदा मिला कि लास्ट में स्पिनर से बॉलिंग कराई गई लास्ट ओवर में, और 10 रन अगेंस्ट स्पिनर ड्यू थी वहाँ पर, तो आराम से चेज़ हो जाना था। लेकिन बहुत तगड़ी विन भाई, आँखों में
आंसू वाला सीन हो रहा है। दो मतलब कि एक कर्ज था ख़त्म हो गया। आरसीबी यहाँ पर लगातार 3 सीज़न में 3 आईपीएल ट्रॉफी, कभी डब्ल्यूपीएल, फिर आईपीएल, फिर अब फिर से डब्ल्यूपीएल लगातार जीत रही है और बन चुकी है सबसे मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी।